नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। जैसा कि वादा किया गया था, उस वादे को संसद की कार्यवाही शुरू होते ही सरकार ने निभा भी दिया। सरकार ने कृषि कानूनों को जिस संसद से पास कराया था, आज उसी संसद ने उन्हीं तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा से दोनों कानूनों को रद्द करवाया। यानी कि साफ है, जैसा 19 नवंबर को गया था, सदन में वही हुआ। जो कहा गया था, आखिरकार सरकार ने वही किया। लेकिन लगता है कि विपक्ष रटी रटाई स्क्रिप्ट लेकर सदन में पहुंचा था, क्योंकि सदन में जब कृषि कानूनों को वापस लिया गया, उस समय विपक्ष हंगामा करता नजर आया। विपक्ष कृषि कानूनों की वापसी के दौरान भी वैसा ही हंगामा कर रहा था, जैसा 1 साल पहले इन कानूनों को लागू होने पर किया गया था। ओम बिरला लगातार चर्चा करने की बात करते रहे, लेकिन विपक्षी सांसद वही ढाक के 3 पात वाले मूड में नजर आए। विपक्षी सांसदों के इस रवैये के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही समय से पहले ही स्थगित कर देनी पड़ी। किसान संगठनों का रवैया भी बदलता हुआ नजर नहीं आया। एक तरफ जहां सदन में कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही थी, तो वहीं किसान आंदोलन के अगवा राकेश टिकैत अपने मोर्चे से सरकार को धमकी दे रहे थे कि आंदोलन वापस नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। और तो और किसान संयुक्त मोर्चा आंदोलन को और तेज करने के लिए 1 दिसंबर को बैठक करने का भी दावा करता दिखाई दिया। आज के पूरे घटनाक्रम से साफ हो गया कि किसान आंदोलन के पीछे विपक्षी गठबंधन से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन के पहले दिन से विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में किस तरह से लगा हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में विपक्ष ने बड़ी बड़ी रैलियां की, खुलेआम मंचों से सरकार पर निशाना साधा। लेकिन जैसे ही सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही, विपक्ष को लगा कि उसका तो भुना भुनाया चुनावी मुद्दा ही धूमिल हो गया। ऐसे में किसान संगठनों ने एमएसपी का शिगुफा फूंक दिया और किसान आंदोलन पर डटे रहने की बात कह डाली। अब आने वाले 3 महीनों में 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। ऐसे में साफ है, जब तक किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, विपक्ष को बना बनाया मुद्दा मिलता रहेगा। आज संसद में विपक्ष की बॉडी लैंग्वेज से भी साफ दिखाई दे रहा था कि वो चर्चा के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या किसान के नाम पर विपक्ष कर रहा है राजनीति? किसानों के बोल, क्या विपक्ष की खुल गई है पोल? आज इन्हीं तमाम सवालों की हम करेंगे बात, जवाब खोजने की करेंगे कोशिश। लेकिन उससे पहले आपको जरा सुनवा देते हैं आज का किस तरह का रहा पूरा घटनाक्रम। देखिए, पहला दिन है, देश की जनता चाहती है सदन चले। आप जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को रखो, ज्वलंत मुद्दों पर रखो। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, संसद की मर्यादाओं को बना रखें, परंपराओं को बनाए रखें। सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और इंट्रोड्यूस हो रहा है करार विधेयक 2020 अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधायक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग, तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर, ये आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल, 6 कानून सर रिपील किया गया था। कुछ दिखे, 750 किसानों की शहादत हो रही, उनको भी जवाब देना। अब एमएसपी पे बात कर लें, जो 750 किसान शहीद हुए उस पर बात कर ले, जो मुकदमे दर्ज हैं उस पर बात कर ले, और सरकार अब बातचीत कर ले। और जो पहले वे कहते थे कि कानून वापसी तो हम करेंगे नहीं, संशोधन पर बात कर ले, वो तो काम खत्म हो गया। अब तो मामले कुछ हल्के ही रहेंगे। अब बातचीत शुरू कर ले, सब निपटाओगे मामले को। तो बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हुए इस पूरी परिस्थिति के बाद, इस पूरे सिनेरियो के बाद, मसलन मांग पूरी, अब किसानों की क्या रह गई है मजबूरी? सबसे बड़ा सवाल, किसानों के बोल, क्या विपक्ष की खुल गई है पोल? इसलिए विपक्ष इस तरह से बौखलाया हुआ। किसानों पर राजनीति, विपक्ष की क्या है ये चुनावी रणनीति? चुनाव के मद्देनजर किसानों का ये मुद्दा भुनाने की कोशिश में है विपक्ष। मांग मानी
विपक्ष को अब क्या है परेशानी? कानून हटे, अब भी किसान आखिरकार क्यों है डटे? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ थोड़ी देर में शिवम छाबड़ा जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता है। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता संजय चोकर जी, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। प्रबल प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं, बीकेयू असली के प्रवक्ता भी हैं, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक, और अब से थोड़ी ही देर में डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रबल प्रताप शाही जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये हो क्या रहा है आखिरकार। अब तो आप लोग मान जाइए, और क्या इससे ज्यादा प्रूफ दिया जा सकता है? संसद के अंदर भी तीनों कृषि कानून जिन पर आपको आपत्ति थी, जो आप लोगों के लिए काले कानून थे, वो वापस हो चुके हैं। अब आगे किसान नेता क्या चाहते हैं? क्या चाहता है इस देश का किसान, बताइए सर। शिल्पा जी, पहली चीज़ ये है कि आज जो ये कृषि कानून, जो काले कानून थे, जो संसद में वापस हुए हैं, लोकसभा और राज्यसभा में जी, उसके बाद हमारी स्थिति वही है जो हम 4 जून 2020 में थे। हमारा मुख्य मुद्दा जब आंदोलन शुरू हुआ था तो वो था 3 काले कानूनों की वापसी, हाँ, एमएसपी गारंटी कानून और बिजली बिल 2020 की वापसी, पराली अधिनियम की वापसी। ये 4 मुद्दों को लेकर आंदोलन चलना शुरू हुआ। और एमएसपी की जो मांग है वो आज से नहीं है, पिछले 20 सालों से मांग कर रही है एमएसपी गारंटी कानून की। और ये जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जब ये मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के 2011 में, एक कमेटी बनी थी एमएसपी पर, उन्होंने कहा था, लेटर लिखा था उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि एमएसपी गारंटी कानून, एमएसपी को लीगल राइट दिए बिना किसानों का भला नहीं होने वाला है। लेकिन वो उस समय तो 2011 में ये इसकी वकालत करते थे एमएसपी गारंटी कानून की, और 2020 और 2021 में उनको क्या हो गया? 2021 में विरोध क्यों कर रहे हैं इसका? वो क्यों नहीं दे रहे हैं? तो हमारा मुद्दा ये है कि एमएसपी गारंटी कानून, अभी आपने एक मुद्दा हमारा हल किया है, वो है 3 काले कानूनों की वापसी। और 3 काले कानून वापसी तो इसलिए क्योंकि वो कानून जो है किसानों के हित में था ही नहीं। तमाम मीडिया चैनलों पे आकर, आपके भी चैनल पे हम लोग आए थे, तमाम जगह की डिबेट हमें करनी पड़ी। 1 साल लगा हमें, सरकार को हम समझा रहे थे। 12 दौर की वार्ता हुई, वार्ता में हमने समझाया कि ये काले कानून है। सबसे प्रमुख मांग मान ली गई है। तो प्रमुख मांग एक ही नहीं ना है। आप मुझे ये बताइए, 4 पॉइंट्स में से बीच में जब तमाम बैठकों पर बैठकें हो रही थी, 4 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स पर सरकार राजी भी हो गई थी, आपको वो दौर भी याद होगा। तो जब सबसे मुख्य मांग मान ली गई है, शिल्पा बाकी भी मान लेंगे। शिल्पा जी, तो रखिए, आंदोलन आज इतने 750 किसान शहीद हुए हैं। इस शहादत का जिम्मेदार कौन है? पिछले 1 साल से ये सरकार और ये प्रधानमंत्री इतने अहंकार में थे, वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे। हमेशा कहते थे ये कानून जो है फायदे का है, हम बताते हैं इस कानून से नुकसान है। 1 साल की शहादत की अगर चिंता हो रही है, तो अब मैं आपसे फिर ये जानना चाहूंगी कि अब ठंड का मौसम बढ़ने वाला है, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता किसी और अन्नदाता की जान पर बनाए, कम से कम उन्हें तो बचा लीजिए। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। यही बात जो 1 साल बाद वो समझ में आई है उनको, 1 साल पहले क्यों नहीं उन्होंने कर लिया? 1 साल पहले अगर वो कर लिए होते ये स्थितियां, तो आज ये स्थिति नहीं आती ना, आज ये स्थिति नहीं आती। लेकिन जिस समय मैं जो कह रहा हूं, एमएसपी गारंटी कानून हमारा प्रमुख मुद्दा है। और एक चीज सुन लीजिए, एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं दिया जा रहा है? एमएसपी गारंटी कानून सरकार क्यों नहीं देना चाह रही है? उसके पीछे उनका कारपेट के ऊपर दबाव है, WTO का दबाव उनके ऊपर है। ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि एमएसपी से नुकसान होने वाला है, एमएसपी आप समझ लीजिए इस देश के अंदर इकोनॉमिक बूस्टर है। हमारे देश के किसानों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया चक्र में एक बूस्ट करने का काम एमएसपी करेगा। सुन लीजिए आप, आज अभी के साथ आपके साथ नहीं सुनिए शिल्पा जी, सुनिए, आप भी गांव के ही होंगे, गांव की पृष्ठभूमि से ही होंगे। आज धान की तुलाई का समय है, धान कटाई का समय है। 140 का रेट है धान का उत्तर प्रदेश के अंदर। सरकारी खरीद नहीं हो रही है क्योंकि एमएसपी गारंटी नहीं है। और जब वो ओपन मार्केट में किसान मजबूर होकर जा रहा है तो 1000 रुपया प्रति कुंटल पे बेच रहा है।
मजबूर है, 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है उसे, 900 रुपए का लॉस हो रहा है। और अगर एक किसान 40 कुंटल भी धान अगर मार्केट में लेके गया तो उसे 40,000 रुपए का एक किसान को लॉस हो रहा है। लेकिन जैसे आपने अपनी सबसे मुख्य मांग मनवाई है, ये भी आप मनवा ये लेंगे, हम क्या कह रहे हैं, हमने एक ओपन लेटर लिखा है, हमने ओपन लेटर लिखा है कि आपने एक मान ली, हमारे ये बिंदु बचे हुए हैं, इन बिंदुओं की बात करके आप उसको सुलझा दीजिए। टेबल पर आकर इस पर बातचीत हो सकती है, इसका तो वो टेबल पे सरकार कहाँ आ रही है? सरकार बात कहाँ करना चाहती है? पिछले जनवरी से शिल्पा जी को जब पीएम मोदी ने ये बड़ी अनाउंसमेंट की तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की, उस समय किसान नेताओं की तरफ से, किसानों की तरफ से कहा गया था कि भाई हमें भरोसा नहीं। आज जब संसद के अंदर ये वापस हो गया, अब भरोसा हुआ, सराहना ना, देखिए भरोसा हुआ, सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। देखिए सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, चर्चा किया नहीं किया, उनका विषय है। जिस तरीके से कानून लाए थे उसी तरीके से कानून वापस लेके गए, बिना चर्चा के कानून लाए थे, बिना चर्चा के कानून वापस ले गए, ये इनकी प्रॉब्लम है। लेकिन जो आपके ये जो मैं जो बात कह रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं उसको सुनिए आप। जो मुख्य मुद्दा है किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, ये प्रधानमंत्री कई बार कह चुके, 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी। 1 महीना बचा हुआ है, कल के बाद से 1 महीना बचेगा। 1 महीने में बताओ कैसे बिना एमएसपी गारंटी कानून लेकिन क्या आपको नहीं लगता प्रबल जी, अब सरकार के पास ब्रह्मास्त्र आ चुका है कि जो हम आय दोगुनी करने की एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, किसानों ने उससे आय दुगनी होती? एमएसपी गारंटी कानून के बिना आय दुगनी होगी? जब किसानों की, मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल बताया कि जब किसान से कमतर कुछ आप लोग नहीं चाहते, क्यों ना मानने वाले, क्यों माने? आंदोलन क्यों? आंदोलन संघर्ष हमारा चलेगा शिल्पा जी। और इनको जो है जो मुकदमे लिए हैं किसानों के ऊपर, कानून इस कानून वापसी के लेकर और एमएसपी का, जब कानून को आपने वापस ले लिया तो मुकदमे वापस लो आप। और ये जो अजय मिश्रा टेनी हैं, जिन्होंने लखीमपुर खीरी का जनसंहार का उसके साजिश करता है, 120 के उनका एफआईआर दर्ज है, वो मोदी जी के मंत्रिमंडल में क्या कर रहे हैं? उनको वहां से बर्खास्त करो, उनको गिरफ्तार करवाओ। शिवम छाबड़ा जवाब दीजिए। नहीं मंजूरी ने कुछ भी, अब जब तक ये 6 मांगे इनकी मान ली जाती, आंदोलन जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। सरकार अब आगे क्या करेगी सर? देखिए, सरकार का नीति और नियत स्पष्ट है। जब देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर के ये बात कही कि साहब वो जो तीनों फार्म लॉज है उसको हम रिपील कर रहे हैं, उसमें कहीं, और वो उन्होंने बार बार इस बात को स्ट्रेस किया है शिल्पा जी। उन्होंने कहा किसानों के हित के अंदर में उस एक्ट को लेकर के आए थे और देश के हित में उसको रिपील कर रहे हैं। आज उन्होंने अपनी जो उन्होंने कथनी कही थी उसको क्रियान्वयन करके आज दोनों सदनों में उसको पास कर दिया। उसके बाद भी यदि किसान संतुष्ट नहीं है तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि वो सही मायने में किसान नहीं, किसानों के मुखौटों के अंदर वो राजनीतिक कार्यकर्ता है जिनकी महत्वाकांक्षा चुनावों की है, स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अरे भाई, आप बार बार इन्हें पे जाते हैं कि साहब एमएसपी। मैं इस बात को दावे से कहता हूँ शिल्पा जी, 2014 से लेकर के अब तक जिस तरीके से एमएसपी पे खरीद मोदी सरकार ने करी है और जिन दामों पे खरीद करी है वो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक। और इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप और आपके जैसे प्रबुद्ध पत्रकार जाकर के केवल इसका अध्ययन कर लें, तो शायद जो मैं कह रहा हूँ उस बात को आप मोहर लगा देंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अरे समस्या तो यही है ना, किसानों को नहीं है विश्वास आप पर। इनके लिए सुनिए, कुछ कहना चाह रहे हैं शिवम छाबड़ा जी, जिनकी मंशा चुनावी करने की, तो चुनावी क्षेत्र में आके बात कर लें। किसानों के मान्यवर हैं कि अगर आपको राजनीति करनी है किसान नेता बनके तो फिर आइए ना। अरे भाई सुनिए, आप हमेशा, अरे अखाड़े में क्या खड़े हो नहीं हो बात की बात है, पहले हमारी बात सुनिए। आप कह रहे हैं चलिए उत्तर प्रदेश में किसानों से मिलिए, अब बताइए कि कितने किसानों को 1940 रुपए का रेट मिल रहा है धान पर, बताओ आप, है आंकड़ा आपके पास? आप बताइए, गेहूं में 2000 से ऊपर का रेट मिला कि अभी गेहूं जब कटाई? माननीय प्रबल जी, माननीय छाबड़ा जी सुनिए, और आप अभी कहे किसान, आपके सुनिए, आपकी डिक्शनरी में किसान 5-6 लोग हैं। सुनिए, आपका एक आपका मोदी जी का गैंग है, वही किसान है। एक अमिताभ बच्चन किसान, एक अक्षय कुमार किसान, एक लाला रामदेव किसान,
एक जो है आपके लिए किसान है कंगना रनावत, बस पेच यहीं पर फंसा रह जाता है। ये हैं आपके किसान। आप कह रहे हैं किसान नहीं है यहाँ पर, एक दूसरे के आमने सामने लाखों किसान यहाँ पर हैं और आप कह रहे हैं किसान नहीं है। दूसरे से बातचीत के जरिए समाधान निकालना शिवम छाबड़ा के ये जो आप लोगों का अहंकारी रवैया है, कम्युनिकेशन चाहते हैं, दूसरे की बात सुनना नहीं अरे आप लोग खुद नहीं सुनना चाहते, आपने बात नहीं, सर उनकी बात भी सुननी चाहिए, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है शिवम जी, आंदोलन को दूषित कर दिया है। ठीक है, दूषित आप लोगों ने किया है। सरकार आपने पूरे देश का माहौल दूषित किया है शिवम छाबड़ा। आपने आंदोलन चल रहा है, आपने किसानों को अपमानित करने वाले शब्द कहे हैं। आपने क्या क्या नहीं किसानों से माफी मांगी आपने प्रबल जी, शिवम जी प्लीज माफी मांगनी है भाई, माफी प्रोफेसर विवेक सिंह आप मुझे ये क्यों बताइए, माफी मांगे हैं? किसान माफी संतुष्ट आपको नहीं हो मान लीजिए रहा, प्रधानमंत्री को किसानों माननी को संतुष्ट चाहिए। नहीं दिया जा क्या रहा। क्या शब्द आपने किसानों को कहे? प्रोफेसर विवेक सिंह, शिवम छाबड़ा जी, किसान संतुष्ट नहीं हो रहा है, क्या नहीं शब्द दिया जा रहा। किसानों को? क्यों भूल जाते हैं इस बात को? प्रधानमंत्री ने पर्ची भी तक किसानों को प्रबल जी कहा। और भी लोग इस डिबेट में मौजूद है सर, उन्हें भी सुनना चाहिए, उनका भी मत सामने आना चाहिए। सबका वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है सर। आपने अत्याचार करने का काम शिवम किया। जी ठीक है सर, आपकी बात आ गई है। अरे आपको शर्म आनी आप चाहिए। सरकार में है, सत्ता में है, जरा सुनना भी अरे सीखिए। शर्म आप लोग को आनी शिवम चाहिए। छाबड़ा प्लीज सर, आई एम शर्म आप लोग को आनी चाहिए। प्रोफेसर विवेक, किसान संतुष्ट नहीं हो रहे या किसानों को संतुष्ट होने नहीं दिया जा रहा? सुना है, अब मुझे भी 2-3 मिनट मिलना चाहिए ताकि मैं अपनी बात को पूरी तरीके से रख सकूं। देखिए, आप चाहते हैं, जो किसानों के नेता बैठे हैं शिल्पा जी, ये चाहते हैं कि बिना रिफॉर्म्स के, बिना कृषि में रिफॉर्म्स के हम आय दोगुनी कर दें। रिफॉर्म्स के अगर आप करोगे, आप इसीलिए तो बिल लाया था ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। अब वो तो आप लाए नहीं देंगे, चलिए छोड़िए, मैं बात करता हूँ। अभी 2 बात कही गई। एक बात कहा गई कि मुकदमे वापसी क्यों नहीं सरकार कर रही है। देखिए, मुकदमे वापसी करने का जो अधिकार है वह राज्य सरकार के पास होता है, वह केंद्र सरकार के पास नहीं होता है। पहले तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, अभी बोला जा रहा था, बहुत हल्ला मच रहा था, खासकर किसान जो हमारे मित्र बैठे हैं, किसान नेता बने। देखिए, एमएसपी जो है कानून, मैं आपका समर्थन करता हूं, लेकिन एमएसपी का जो भी कानून बने वो ट्रांसपेरेंट हो, उस पर सबका भरोसा हो। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कमेटी बना दिया है और कमेटी अपना जो है डिसीजन लेगी। और उसके बाद फिर जो है उस कमेटी में किसान भी हैं, आपके आंदोलन करने वाले लोग भी हैं, हाँ। उसमें कृषि वैज्ञानिक भी हैं, उसमें जो है इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उसमें सभी लोगों का समन्वय है। और उसके बाद फिर फैसला होगा। तो एमएसपी कोई 1-2 दिन में बन नहीं जाएगी। एमएसपी बनने के लिए जो है प्रक्रिया है, उसकी जो है गहन अध्ययन होगा। फिर कैसे हमको क्या क्या उसमें रिफॉर्म्स करने हैं, क्या चीजें हमको उसको ऐड करनी है, वो सब होगा। उसके बाद तो समय लगेगा ना। ऐसे तो नहीं कि 1 महीने में आपने कहा, आपने लक्ष्य गाड़ दिया कि 1 महीने में कर देंगे तो हो जाएगा, हो सकता। देखिए, अभी बात हो रही थी कि देखिए, अगर आप 2014 से अगर आप तुलना करिए तो अगर जो इस गवर्नमेंट ने लगभग 2 गुनी जो है एमएसपी पे जो है खरीदारी की है। और 1-2 नहीं, 23 जो क्रॉप्स हैं वो एमएसपी के अंडर में आती है। अब देखिए, इनका एक समस्या यह था कि पराली जलाने की, तो सरकार ने वो भी मांग लिया है। और पराली की जो व्यवस्था थी उसको अभी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। हाँ। अब देखिए, कृषि कानून के ऊपर मैं आता हूं, क्योंकि बहुत लगातार बात की जा रही थी। देखिए, जो 2 काले कानून की बात आप कर रहे थे, जो 3 काले कानून की आप बात कर रहे थे, उसकी वापसी हो गई। अब जब वापसी हो गई है तो फिर आप क्यों अपनी राजनीति चमकाने पर आमादा है? आप क्यों उनके बात नहीं मानते हैं? अगर आपकी पराली की समस्या सॉल्व हो गई, कृषि कानून वापस हो गए, सरकार ने जो है एमएसपी पर एक जो है कमेटी बना दिया है, अब उसका निर्णय आने दीजिए। लेकिन आपको दरअसल करना क्या है? आपको केवल राजनीति करनी है, अपनी राजनीति को। लेकिन मुझे यही तो समझ में नहीं आता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, यही तो मुझे समझ नहीं आता कि राजनीति अगर करनी है तो राजनीतिक दल कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन किसान नेताओं को राजनीति करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, हाँ। और ये समझने की बात है कि जिन कानूनों को लेकर के किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे, यदि उन कानूनों को वापस किया जाता है तो मुझे लगता है आंदोलन वापस होना चाहिए था। बड़ा हंसी खुशी के साथ आंदोलन वापस होना चाहिए था। उसके बाद जो अन्य मांगे हैं वो रखी जानी चाहिए थी। लेकिन जिस आंदोलन से आप जोड़ के रख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो केवल और केवल राजनीति। और चुनावों के समय में ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। 2013 के आंदोलन को लेकर के देखें तो जब इन्होंने आंदोलन किया था तो राजनाथ सिंह भी इनके आंदोलन में पहुंचे थे और वो सारी चीज़ें रखी थी। लेकिन एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत ये होना चाहिए। क्या
मुझे लगता है किसानों ने ये बात रखी थी कि कानून लाने से पहले हमको विश्वास में लिया कि नहीं लिया। हाँ। कभी इतिहास में ऐसा रहा है कि जिससे संबंधित कानून आ रहा है उनको सरकार पूछे कि हम आपके संदर्भ में कानून ला रहे हैं, लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? हाँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उस पर आपको भरोसा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं हुआ, सरकार ने वापस लिया उस पर आपको भरोसा नहीं हुआ कि जब तक, क्या शब्द थे इनके, कि जब तक संसद में वापस नहीं हो जाएगा तब तक हमें प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। अब संसद में भी वापस हो गया, कमेटी भी बन गई। तो मुझे लगता है, जहां तक मैं अपना निष्कर्ष करना, सिर्फ राजनीति है और इनकी मांगे मान भी ली जाएं तो फिर मैं कह सकता हूं तब भी ये आंदोलन वापस नहीं होगा। फिर ये गैस सिलेंडर को लेकर के खड़े हो जाएंगे कि सब महंगाई है, गैस सिलेंडर के दाम वापस नहीं होंगे, तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। टिकैत साहब सिलेंडर लेके पहुंचे थे कि साहब इसकी मार भी किसानों के पास हो रही है। फिर खड़े हो जाएंगे, वो भी बात मान ली जाए कि बिजली के बिल माफ कर दिए जाए, किसानों से पैसे ही न लिए जाए। बिल्कुल, तो ये सब चीजें कोई अड़े नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि कोरोना को लेकर के जो देश की आर्थिक स्थिति है, मुझे लगता है कि ये समय ऐसा नहीं है कि जहां इस तरीके की हठधर्मिता हो। और सिंह साहब बैठे हुए हैं, तमाम आंदोलन हमने भी देखे हैं। आंदोलन कभी हठधर्मिता पे नहीं चलते हैं। 2 कदम सरकार आगे चलती है तो 2 कदम जो आंदोलन कर रहे होते हैं वो भी चलते हैं। और केवल जो पिछली बार हो रहा था, जो मीटिंगों में हो रहा था कि ऐसे कर करके कहा जाता हम बोले वापस लेंगे या नहीं लेंगे, इसके बाद हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसी स्थिति पे आज खड़ा हो गया है स्थिति कि कानून वापस हो जाने के बावजूद भी ऐसी स्थिति है कि आंदोलन वापस नहीं हो रहा है। ये वास्तव में किसान संगठनों को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। संजय चोकर जी, किसान तो फिलहाल कुछ सोचने समझने की हिम्मत में नजर आ नहीं रहे हैं, वो परिदृश्य इस समय दिखाई दे नहीं रहा है। लेकिन राजनीतिक दल क्या करना चाहते हैं सर? क्योंकि बीजेपी तो साफ साफ आरोप लगा रही है, विपक्षी दल तो इसलिए बौखला रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा किसानों का मुद्दा, किसान आंदोलन का मुद्दा उनके हाथों से एक झटके में पीएम मोदी ने छीन लिया, उनके कृषि कानून की वापसी के बड़े फैसले ने छीन लिया, इसलिए आप लोग इतने बौखलाए हुए हैं। मैं पूरी ब्रीफिंग आप कर रहे थे इस न्यूज को लेके, तो मैं देख रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता की तो जरूरत ही नहीं है, आप ही बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हो। और अगर आप इतना, आपको सरकार की फिक्र है या पार्लियामेंट चलने की फिक्र है, इतनी फिक्र अगर आप, ये जो आंदोलन 12 महीने चला, आप उसकी कर लेते। प्रधानमंत्री जी का आपने बोला कि 19 तारीख को उन्होंने जो वादा किया था वो निभा दिया। अरे वादा नहीं किया था, उन्होंने जबरदस्ती इस बिल को लेके आए। जिन लोगों के लिए बिल बनाया जा रहा था वो विरोध कर रहे हैं। आप ये कैसे कई लोग, अब अगर विरोध कर रहे हैं सर बात जब सच की होती है तो आपको चुभेगी, क्योंकि अगर लाइन ऑफ आर्गुमेंट आपको सूट नहीं कर रही है तो मतलब ये तो नहीं है कि सही नहीं है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? अरे किसान अपनी, कोई भी इस देश में अपनी बात रख सकता है, आंदोलन कर सकता है। आप अपनी, अगर सरकार को अपनी बात कहना गुनाह है क्या? अगर किसान अपनी बात रख रहे थे, उनकी 12 महीने तक वो रोड पे बैठे रहे, आपने उनकी फिक्र करी? किसी ने? विपक्षी दलों को उनकी फिक्र थी, वहाँ पर किसानों की शहादत हो रही थी, विपक्षी दल कौन कौन से बड़े नेता वहाँ पर गए? किन नेताओं ने किसानों का हालचाल जाना? सर बताइए जरा। आप लोग तो चाहते हैं कि किसान आंदोलन यूं ही चलता रहे ताकि टिकैत साहब को रोते हुए किसने दिखाया था? चोकर साहब, आप इसी चैनल पे कम से कम 100 डिबेट कर चुके होंगे और आप कह रहे हैं कि मीडिया ने कुछ दिखाया ही नहीं। किसानों की हालत, आप कह रहे हैं मीडिया ने कुछ दिखाया ही नहीं। आप ये बताओ ना, कांग्रेस की भाषा बोलने लगे सारे लोग, आपको आनी चाहिए, आपको पप्पू की भाषा बोलने लगे सारे लोग। संजय चोकर जी, शर्म विपक्षी दलों को आनी चाहिए। एक बात बताइए, आप कांग्रेस से है ना, इस देश में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक कौन सी पार्टी ने राज किया है? किसानों की हालत फिर ऐसी क्यों है? आप जवाब दे सकते हैं सर? क्या हालत है आपको पता है? किसानों की कांग्रेस ने कितनी चिंता करी है? प्रबल प्रताप बताइए मुझे जरा, क्या कांग्रेस आपकी हितैषी नजर आती है? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? प्रबल प्रताप जी ईमानदारी से ये बताएं, बिल्कुल यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं कि कांग्रेस के जमाने पर कितनी बार लाठीचार्ज किसानों पे हुआ और गोली चली, बताएं ईमानदारी से। तो ठीक है ना संजय जी, आप कहिए अपनी बातें। आज आप विपक्ष में हैं, जब मैं वही कह रहा हूँ, केवल अंतर इतना है कि आज आप विपक्ष में बैठे हुए हैं तो आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, और भाजपा जब विपक्ष में थी तो वो भाषा आपकी तरह बोलती थी, किसानों को तो कुछ मिला नहीं। कांग्रेस के समय में किसानों पर कितनी मार पड़ी वो आपको याद है सर?
शिल्पा जी एक मिनट, उस पर जवाब नहीं शिल्पा देंगे। जी, सुनील कौशिक जी, आपकी सर पहली बात मैं- नहीं, भाषण का मंच नहीं मैं है। जो किसानों के बात मुद्दे कह पर रहा अगर आपको हूँ, प्रोफेसर उनके हित विवेक, पर अगर आपको बात करनी है तो बोलिए। मैं कह रहा और हूँ, प्रबल जी जो किसान नेता है वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, संजय चोकर जी, उनका सवाल मैं लीजिए। पूछना किसी, मैं आपके इनके सबके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं सड़क से हटना नहीं चाह रहे हैं, सड़क पर डटना चाह रहे हैं। कोई सड़क पर रहना चाहता अपना घर छोड़ के आके चलो, हमारे कैंपों में रहो। अरे भाई संजय चौकर जी, आपसे नहीं बोल रहा हूं मैं सबका बात कह रहा हूं। विवेक सिंह जी कह रहे हैं, ये है, सुनील जी भी ने कहा, कोई भी किसान सड़क पर नहीं बैठना चाहता। 12 महीने से अपना घर छोड़कर कोई सड़क पर नहीं बैठना चाहता। 2 डिग्री सेल्सियस में कोई जाड़े में खड़ा नहीं होना चाहता। अच्छा, तो फिर मुझे ये मैं ये बताइए बात कि कह रहा हूँ, आप मेरा चलिए सवाल ये, हमारे साथ, प्रबल जी चलिए आपसे भी है हमारे और साथ संजय चलिए, जी जिस आपसे भी हिसाब है। से हम फिर सड़क उन पर आम हैं। लोगों की क्या गलती अरे है? मैं कह रहा हूँ, आम जनता क्यों भुगते? टैक्स पेयर्स आम क्यों जनता को भुगते? सुनिए, उन क्या गलती है? लड़ाई आप दोनों की है, आपकी लड़ाई सरकार के साथ है ना। आम लोगों को क्यों इसका खामियाजा आम भुगतना जनता पड़ेगा? को अब सरकार को किसानों ने सोचना सुनिए, चाहिए। सरकार ने आम जनता सोच को तो लिया, आने वाली तीनों कृषि कानून वापस जो ले लिए ये हैं। तीनों बताइए, तीनों काले कानून जो आपने वापस लिए हैं, उसमें एक कानून अरे जो था, अब ये क्या बात हुई? आप लोगों ने 12 महीने संघर्ष भाई, किया, पहले उस मेरी संघर्ष बात तो का सुनिए आप। परिणाम आपको मिला ना, शिल्पा जी, फल मिला, या तो वापस मैं हो गए चाहता- तीनों कृषि कानून। या तो आप पूरी बात सुनिए या मैं किसका जवाब दूं, या आप लोग बोलिए बोलेंगे तो आप ही लोग। विवेक जी, एक सेकंड आऊंगी आपके पास। प्रबल जी, मैं जो कह रहा हूं, विवेक जी आ रही है। 3 काले कानूनों में से एक जो कानून था, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन, वो आने वाली जो महंगाई थी, जो अंबानी अडानी की तिजोरी में सारा खाद्यान्न जाने वाला था, उससे बचाने का काम इस किसान आंदोलन ने किया है। देश की आम जनता को महंगाई से बचाने, आने वाले भविष्य की जो महंगाई होगी। प्रोफेसर विवेक, जल्दी से आपका छोटा सा और कमेंट, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा। सुन लीजिए जल्दी शिल्पा से। जी, और मैं एक और बता दे रहा हूं, हमको देखिए शौक शिल्पा- नहीं है सड़कों पर रहने। आप देखिए हमारी आज शिल्पा बात जी, मान एक लो बड़ा एमएसपी सवाल पर, आ रहा है, और इस शिल्पा पे जी, हम मैं चले पूछना जाएंगे, चाहता हमें क्या हूं दिक्कत क्या है? गारंटी है कि फिर एमएसपी के बाद और मांगे लाकर अरे आप लोग हमने इस बात 6 से डिमांड, करने की चार्टर्ड कोशिश ऑफ डिमांड करेंगे? भेजे हैं, हमारे 6 चार्टर्ड ऑफ डिमांड बात करके खत्म करो, हम ठीक चले है, घर। विवेक जी जल्दी से प्लीज। अरे विवेक सिंह मेरा नाम है, मुझसे सवाल पूछा गया है, आपको जवाब दे रहे हैं। बोलिए सर। देखिए शिल्पा जी, मूल मुद्दा क्या है कि इस जो आंदोलन शुरू हुआ था वो इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि 3 कृषि कानून आए थे जो इनके मुताबिक जो है गैर कानूनी थे, जो कि काले कानून थे। उन तीनों कानूनों को जब सरकार ने वापस ले लिया है, फिर आपको उधर बैठने का आपको क्या अधिकार रह जाता है? देखिए, किसान आंदोलन केवल बहाना है, दरअसल इनको अपनी राजनीति चमकाना है। 60 सालों से कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, 60 साल से आपकी सरकार थी, आपने एमएसपी कानून क्यों नहीं लाया? आप सब लोग क्यों राजनीति कर रहे हो? और आज किसान कैसे बन रहे हैं, जब उनकी सरकार हुआ करती है क्या तब बोलते थे? मुंह हम पर सवाल चुप्पी सुनिए। साध लेते हैं। शिल्पा जी, हम सवाल बोलने को इतना तैयार होते हैं ना, वर्तमान में जो किसानों की सत्ता पे उससे परिस्थितियों को बदलने पूछेंगे, की कुछ कोशिश हम करते हैं। विपक्ष से चलिए, नहीं ठीक है, पूछ फिलहाल सकते। वक्त छोटे से ब्रेक का है, मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, करेंगे यही जानने की कोशिश कि आखिरकार अब क्या होने वाला है इस किसान आंदोलन का, और क्या होने वाला है बॉर्डर्स पर बैठे उन किसानों का। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। चल ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा, चर्चा हो रही है। जब मांगे मान ली गई है तो अब किसानों की क्या मजबूरी है? क्यों आखिरकार किसान आंदोलन खत्म नहीं हो रहा? क्यों इसे वापस लेने के लिए ऐलान नहीं किया जा रहा, बल्कि और तेज करने की कवायदें भी नजर आ रही है? ऐसे में चाहते क्या है किसान? किसानों के बोल, क्या विपक्ष की अब खुल गई है पोल? किसानों पर राजनीति विपक्ष की किस तरह की है चुनावी रणनीति? मांग मानी, विपक्ष को आखिरकार अब क्या है परेशानी? विपक्ष के साथ साथ किसानों को भी आखिर क्या परेशानी बाकी बची हुई है? हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए प्रबल जी, एक बार फिर से आप ही के पास आऊंगी। आप किसान नेता हैं, किसानों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, उनके हालातों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मुझे और हमारे देश के तमाम लोगों को बस इतना बता दीजिए कि अब आगे कोरोना का नया वेरिएंट भी सामने आ चुका है ओमाइक्रॉन के नाम से, ठंड का मौसम भी सर पर है। किसान आंदोलन किस दिशा और किस दशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या होने वाला है उन किसानों का जो अभी भी बॉर्डर्स पर बैठे हैं? क्या उन्हें घर वापस जाने के लिए नहीं कहा जा रहा? मैं खुद बॉर्डर अगर एक भी किसान की अगर जान चली गई तो क्या आप लोग जिम्मेदारी लेंगे? शिल्पा जी, मैं तो वो भी सरकार पर थोप दें। खुद मैं बॉर्डर पे, खुद मैं बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे रहता हूँ, ठीक है, खुद मैं रह रहा हूँ। हम वहाँ पे सोना नहीं चाहते, हम वहाँ रहना नहीं चाहते, कोई हमारा वो घर नहीं है। हमें मजबूरी में प्रधानमंत्री ने बैठाया था। हमारे चार्टर और डिमांड्स हैं, हमने खुला पत्र प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है कि एमएसपी गारंटी कानून दे दो, आप जो है बिजली बिल वापसी कर लो 2020, आप पराली अधिनियम वाली वापसी कर लो, लिखित केसेस वापस करो, शहीदों को 750 किसान जो शहीदों को दर्जा दो, मुआवजा दो। और अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं लखीमपुर खीरी जनसंहार के, उनको आप बर्खास्त करो और गिरफ्तार करो। हमारे ये सिंपल मांगे हैं।
इसके अलावा और जितनी तो भी मतलब केसेस आप हुए कोर्ट भी बन गए हैं हैं। 1 लाख से ऊपर, उनको आप आप वापस फैसला करो, देंगे, क्योंकि किसको आंदोलन क्या के करना दौर है। में हुए हैं। ठीक। आप केसेस खत्म करो, ठीक है। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बातचीत कर लो, खत्म करो। ठीक है शिवम आप छाबड़ा, कल बुला सीधा के सा बातचीत सवाल कर है। लो, खत्म करो, हम क्या दिक्कत है। 6 मांगे किसानों की, ये मांगे मान लीजिए किसान आंदोलन तुरंत खत्म हो जाएगा। प्रबल प्रताप खुद ये बात कह रही हैं, क्या इनकी मांगों पर गौर हो भी रहा है? कि जब उनकी मुख्य डिमांड ये थी कि तीनों किसान के जो किसान बिल थे, कृषि बिल थे, वो रिपील कर दिए जाए, हम चले जाएंगे। अभी भी नहीं गए। मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से आप उनके लिए कुछ कर लीजिए, जो मैंने कहा ना कि किसानों के देश के अंदर में जो ये जिद बैठे, राजनीतिक जिद बैठे हैं ना, जिनकी महत्वाकांक्षाएं, जिनकी राजनीतिक जो मंशाएं हैं, वो बहुत प्रबल है। वो इस आंदोलन को कभी खत्म होने नहीं दे सकती। इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। अब ये फिर देखिए, और फिर हम तो किसानों जो को कर गिद्ध सकते कह हैं, रहे हमने हैं, किया। भाई, कभी हमने परजीवी विपक्ष की कहेंगे। बात हुई, हमने उसको कर दी। अरे भाई, ये आपने गलत कहा बात कि है, आप लोग गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए भाई, सुनने का भी मजा रखिए आप। आप भाषा बोलते रहोगे, हम सुनते रहे, आप अपमान करोगे हमारा। आपने ये कहा पराली के विषय पे आपने बात कही, हमने कहा ठीक है जी, पराली पर भी किसी प्रकार का कोई उस पर अपन लड़ने नहीं देंगे, उसको भी अपन वापस करते हैं। आप बताइए ना, हम तो लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। एमएसपी का विषय मैंने आपको बता दिया कि ऐतिहासिक दामों पर जो है क्रॉप्स को खरीदा गया, एमएसपी दी गई, ऐतिहासिक, हिस्टोरिक। मतलब आप कल्पना करिए कि सरकार की जो किसानों के प्रति, लेकिन शिवम जी, किसानों का बस ये कहना है कि ठीक है, आप दे रहे हैं, ऐतिहासिक दामों पर दे रहे हैं, उस पर अगर आप गारंटी दे देंगे, कानून बना देंगे, राजनीतिक जिद वहाँ घूम तो रहे क्या हैं हर्ज है? और वो नहीं चाहते शिवम कि जी, किसी प्रकार से इस आंदोलन शिवम को जी, खत्म किया जो जाए। काम बात आप खत्म। ऑलरेडी कर ही रहे हैं और किसानों की भलाई में करने का दावा कर रहे हैं, उस पर बस कानून बना दीजिए, गारंटी दे दीजिए, इसमें क्या हर्ज अरे भाई, है? किसान ये जानना चाहता है। जी, एमएसपी पे सरकार ने कहा कि हम समिति बना देते हैं, आपके प्रतिनिधि उसके रहेंगे, सरकार के रहेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स रहेंगे, कमेटी गठित कर देते हैं, आप जो निर्णय करेंगे वो शर्माते, उसके ऊपर अपन काम कर लेंगे। पहली बात तो एमएसपी पर कानून मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी जानकारी काम करती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। ये कोई इस पर कानून नहीं बनना चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार अगर चाहती है, अगर लोग किसान चाहते हैं, उस पर कानून बने। हमने इस बात को खुले दिल से 22 कोर्ट में भी कहा कि साहब आप कमेटी गठित कर दीजिए और जो तय करेंगे उसके अंदर में अपन कानून को उसको नोट दे देंगे। अब बताइए ना, और क्या किया जाए? आप ही मुझे बता दीजिए और क्या किया जाए, तो उस पर काम कर लेते हैं। ये तो मैंने कहा ना, राजनीतिक जिद। ठीक है, तो आप बता दीजिए प्रबल जी, कानून बनने से आप लोग कैसे प्रोटेक्टिव फील करेंगे? मैं बता रहा हूँ। चुनाव है अरे भाई, मुझे रुक जाइए, आप चुनाव की चिंता ज्यादा रहती है। चुनाव के मूड में तो आप लोग हमेशा रहते हैं। जा रही है, उनको ये लग रहा है आपका हर कदम है, फाइट करा लेंगे हमारी। आपको चिंता ही नहीं किसानों की। सर, कुछ तथाकथित किसान नेता हो सकते हैं, लेकिन सबको आप उसमें सबको कंसीडर जो नहीं है, कर सकते हैं ना। यही और तो जो प्रॉब्लम कुछ है आप लोगों के किसान साथ। बाकी में वहां पर बैठे हुए हैं, उनकी चिंता करना भी सरकार का ही काम है। ठीक है प्रबल जी, जल्दी से उसके बाद प्रोफेसर विवेक के पास जा रही हूँ। आपने कहा कि कानून जो बनेगा उससे कैसे प्रोटेक्टिव होंगे। हाँ। ये पहली चीज है। मैंने अभी बताया आपको कि 1940 का धान का रेट है अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, एमएसपी है, वो मिल नहीं रहा है। वहां पर मजबूरी में किसान, जब सरकारी खरीद नहीं हो रही है, गारंटी नहीं है, तो किसान जब ओपन मार्केट में जा रहा है तो उसको जो है 1100-1200 रुपए और 1000 रुपए में उसको खरीदना, बेचना पड़ रहा, मजबूर हो रहा है। हाँ। 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है प्रति कुंटल। तो 40 कुंटल भी अगर उसने बेचा तो 40,000 रुपए का नुकसान है। 50 कुंटल बेचा तो 50,000 रुपए का नुकसान एक किसान को हो रहा है। और अगर वो पैसा अगर किसानों को आता, अगर लीगल गारंटी हो, सपोज करिए, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें एक और क्लॉजेज आ सकते हैं कानून में कि अगर सरकार एक लीगल गारंटी कर देगी कि भाई चलो, अगर आपने बेचा और आपको अगर वो व्यापारी अगर नहीं दे रहा, 1500 में ही खरीद लिया, 1100 में खरीद लिया, तो जो उसका बैलेंस अमाउंट है वो हम आपको दे देंगे। इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा। ये जो पैसा आएगा ये गांव को ही मिलेगा। अरे भाई सुनो भाई, अरे भाई सुनिए, आप आंदोलन के माध्यम से तो दे रहे हैं। अरे भाई सुनिए, अरे भाई आप सरकार, अरे भाई उसके लिए आपको देश, आप ग्रामीण भारत को नहीं कुछ देना चाहते हैं, तो जवाब दे दीजिए। आप सुन लीजिए, मैं आपको बता देना इसके पीछे कारण क्या है। ये क्यों इतने पैरोकार बने हैं। सर बात तो लेकिन देखिए, अरे भाई सुन लीजिए, जो बातें आप अभी यहाँ पर प्रबल जी टीवी पर बैठकर कर रहे हैं, ये बात यहाँ कहने से तो कानून बनेगा नहीं। ये बात जब सरकार के साथ टेबल पर बैठा जाएगा, वहाँ कहीं जाएगी, तभी तो कोई समाधान संभव है। शिल्पा जी, सरकार बात नहीं कर रही है।
9 महीने 10 महीने हो गए सरकार बात नहीं कर रही, शिवम सरकार चावड़ा, टेबल पे सरकार आती बात नहीं नहीं है, कर रही है, जल्दी से सर। सरकार बात नहीं करती है। झूठ बोल रहे हैं भाई, झूठ बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ अरे, बोल रहे हैं। कह रहे हैं इन्होंने जनवरी से बातचीत नहीं हुई और आप कह रहे झूठ बोलना, फिर भाई झूठ, कोई जवाब उधर से नहीं आ रहा है। देखिए झूठ आप लोग बोलते हैं। शिल्पा जी, कोई प्लान ऑफ एक्शन अरे अभी देखिए, ये ज्यादा बोलिए मत। अभी 1 साल तक आपने पैरोकारी की है कानूनों की और प्रधानमंत्री ने आपको यू टर्न करा दिया, जिम्मेदारी का और निर्वहन आज आप कह रहे हैं कि राष्ट्रहित में वापस ले लिया। इनको तुरंत अभी कुछ बोलो मत, आपके एमएसपी नहीं दे सकते। कल प्रधानमंत्री अगर आकर अगर बातचीत मान गए और एमएसपी गारंटी कानून हो गया तो संजय चोकर जी, अब आपका रुख करते हुए सीधे, ठीक है, किसी पार्टी पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ किसानों की पड़ी है, पार्टियों से मतलब है ही नहीं, हमें तो सिर्फ किसानों की पड़ी है कि किसान बेचारा जो भाई आप लोग तो गीदड़ हैं, और बताओ बरसात में जबरदस्त ठंड में वहाँ बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसे कैसे घर भिजवाया जाए? संजय चोकर जी, ये भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं किसानों को उनका न्याय मिल पाएगा? डब्ल्यूटीओ के डर से, अंबानी अडानी के डर से कानून बनाते हो। संजय जी, किसानों को खत्म करना चाहते हो आप। 30% जनसंख्या को गांव से निकाल के शहरों में लाने के लिए ये नीति आयोग के लोग कहते हैं। नीति आयोग के लोग डब्ल्यूटीओ के पेरोल पे काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के काम करते हैं, अंबानी अडानी के पेरोल पे काम करते हैं, वो लोग हैं। और आप लोग जो है वो आंदोलन करते हैं और आंदोलन करके गरीब भोले वाले आंदोलन करने में दिक्कत नहीं है, आंदोलन करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आंदोलन इस तरह के हट पर उतर आएगा तो फिर समस्या हो जाती है। ठीक है, हट पे नहीं है, हम हट ठीक पे है। नहीं, संजय जी अपनी हमारी बात बात पूरी मानो, करें, हम उसके बाद प्रोफेसर विवेक सिंह, उसके बाद फिर डॉक्टर सुनील कौशिक, जल्दी से। संजय जी आपको सब सुन रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द जो बची हुई जो मांगे उन पे इनकी बात सुननी चाहिए, हाँ। और उस बातों का हल निकालना चाहिए। हाँ। जैसे 12 महीने इसमें लगा दिए कानून को वापस लेने में और ना सुनने में, ऐसी सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। कल से ही बातचीत शुरू करें, इनके हल निकालें, ये लोग अपने घर जाएं, तो ये एक बड़ा रास्ता है। और अगर ये बीजेपी के प्रवक्ता इसी तरह से बात करते रहेंगे, इसी तरह से एक रटी रटाई बात को लेके आ जाते, ये सही नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको आंदोलन करने का अधिकार है, और कोई किसानों ने गलत बात नहीं करी सरकार की। और ये किसकी जो अब राष्ट्रीय हित की बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, ये जो बाई इलेक्शन में 29 एमएलए की सीटों पे से 22 पे हारे हैं, 3 लोकसभा में से 2 हारे हैं, इनको हार नजर आ रही है, इसलिए कानून वापस लिए गए हैं। और मैं ये कहता हूँ कि और इनका कोई नेता हरियाणा में जा नहीं सकता। ठीक है, अरे कहाँ आगे चले के बात को सुन लीजिए। ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक, नहीं जा सकता, बात गलत नहीं है, लेकिन बात कहने का और बात मनवाने का जो तरीका है वो भी तो जायज नहीं कराया जा सकता। वापस लिए गए हैं। ठीक है सर, संजय जी आगे आपकी बात, इसका हल निकालना चाहिए। ठीक है, शिवम जी सुन लेते हैं। 30 सेकंड के जवाब दे दो अगर अनुमति हो तो। शिवम जी, अरे आप बीच में क्या कौशिक साहब बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आती हूँ आपके। आप बीच में क्यों बोलते हैं? जितने भी बड़े इस देश में आंदोलन हुए हैं, प्रबल प्रताप सिंह सहमत इस बात से होंगे कि कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार और आंदोलनकर्ताओं के बीच में एक धुरी का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि इस आंदोलन में ये धुरी खत्म हुई है। कहीं न कहीं वो चेहरे ऐसे रहे हैं जो सरकार तक केवल उन्होंने मीडिया माध्यम बना, जैसे आकर के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया मीडिया के सामने आकर के कि हम 1 कॉल दूर हैं। हाँ। लेकिन उसको संदेश देने के लिए इनके पास पहुंचा कौन व्यक्ति, और जो भी कोई किसान संगठन के नेता कहना चाहते हैं सरकार के बीच में, तो कोई एक ऐसा कि केवल मीडिया माध्यम नहीं हो सकती ना कि आप चैनल्स पे आके कहेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित आप कर देंगे तो वो सरकार तक बात पहुंच गई। एक सिस्टम होता है। और इस बात से मुझे लगता है कि भारत सरकार के जो सेक्रेटरी थे वो मीडिएटर का भूमिका निभा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसान संगठनों के नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप करके उनको भी हटा दिया। तो जब कोई बीच की बात निकलती है और जब पत्रों का आदान प्रदान होता है, हाँ। तो कोई ना कोई एक बीच का मीडिएटर होता है जो सरकार तक या सरकार की बात इन तक तो पहुंचाए। जो मैंने बड़े आंदोलनों को देखा है, हाँ। चाहे कितने भी बड़े आंदोलन, लेकिन इस आंदोलन में वो मुंह फुलाए बैठे हुए, बिल्कुल ये भूमिका खत्म हुई और इन्होंने समझ लिया कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ। केवल आप ट्वीट कर दीजिए, सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दीजिए, चैनलों पे आकर के बोल दीजिए, तो इससे नहीं चलेगा। कम से कम ऐसे लोग चुनने पड़ेंगे, ऐसे लोग सरकार को भी चुनने पड़ेंगे जो हमारी बात संगठन तक पहुंचाएं ईमानदारी से। कुछ चीजें पर्दे के पीछे होती हैं, हर चीजें मीडिया के सामने नहीं होती हैं, और सामंजस्य जब बीच का रास्ता निकलता है तो वो भी पर्दे के पीछे ही होता है। फिर सारी चीजें पक जाती हैं, तब वो जाकर के मीडिया के सामने जनता के बीच आती हैं। वो मुझे लगता है कि इस आंदोलन में सिस्टम खत्म हुआ है। ये सिस्टम होना चाहिए था, तो बीच का रास्ता कहीं ना कहीं निकल के आता।
लेकिन कहीं ना कहीं हठधर्मिता जो रही कि हम इन कानूनों से वापस लेने के अलावा वार्ता नहीं करेंगे। सरकार अड़ गई कि नहीं, इस पर कोई बात ही नहीं होगी। कुछ चीजें हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। ये सब चीजें चलती रही। लेकिन एक दो जो लोग होते हैं जो मध्यस्थता का काम करते हैं, वो मध्यस्थता के लोग इस आंदोलन में नहीं मुझे दिखे, कहीं नहीं दिखाई, नदारद रहे। इसी वजह से इस आंदोलन का कोई समाधान निकलता हुआ जिस तेजी के साथ दिखना चाहिए था, दिखा नहीं है। और एक बार फिर से घूम फिर कर आंदोलन वहीं आकर अटक गया है। ठीक है, प्रोफेसर विवेक काफी देर से कुछ कहना चाह रहे, बोलिए सर। देखिए शिल्पा जी, मैं आप जो आज के जो डिबेट हो रहे हैं उसके माध्यम से आपके दर्शकों तक मैं एक बात पहुंचाना चाहूंगा। देखिए, कोई भी कानून बनने की मैंने कहा एक प्रक्रिया होती है। जैसे आप 10th करेंगे, 12th करेंगे, उसके बाद ही ग्रेजुएशन करेंगे। जब हम कानून बनाते हैं उसके पहले उसकी हम समझते हैं कि क्या कानून हम बना रहे हैं, उसके क्या दूरगामी, क्या उसके जो है असर पड़ने वाले हैं, क्या क्लॉज होंगे, उसके ऊपर गहन अध्ययन होता है और उसके लिए कमेटी बनती है। तो एमएसपी के लिए कमेटी इसलिए बनी है ताकि जो कानून बने वो अच्छा बने। वरना अगर हड़बड़ी में कानून बन जाएगा तो यही लोग बाद में कहेंगे कि आपने बहुत जल्दी में कानून ला दिया और कानून जो है ठीक नहीं है। देखिए, पहला तो स्टेप शुरू हो गया है और इनको इस बात को समझना चाहिए। हाँ, अगर आपको केवल राजनीति करनी है, मैं सुझाव दूंगा आप एक राजनीतिक पार्टी बना लीजिए और उत्तर प्रदेश के चुनाव आप लड़ जाइए। ये प्रोफेसर साहब के बता रहे हैं, बात हुई कि व्यक्ति विशेष के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने कहां पर जो है जांच कराई? आप क्या अब न्यायाधीश भी बन गए? क्या आपने यहाँ पर जुडिशियरी सिस्टम का आपने अपमान किया है? आप कैसे बोल सकते हैं किसको पकड़ो किसको छोड़ो, किसके ऊपर कार्रवाई हो? सिस्टम का हम अपमान कर रहे हैं क्या? आप कैसे बोल सकते सुनिए हैं प्रोफेसर विवेक सिंह जी, उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल गन्ना की पेमेंट के लिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 14 दिन के अंदर पेमेंट दीजिए, नहीं तो अगर चीनी मिलें पेमेंट नहीं देंगी तो 12 उसके बाद ब्याज देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार गिरफ्तार करो, इसको छोड़ो। आप सुप्रीम कोर्ट का तो खुद सरकारें कर रही है। शिल्पा जी, इनकी मांग लगातार घट रही है, लगातार बढ़ रही है। अरे घट क्या रही है? मतलब मैं मुद्दा उठाऊं गन्ना का तो बढ़ गई, मतलब मैं कहूँ कि नहीं सब कुछ फ्री में ले जाओ किसानों की। तो आंदोलन वापस हो जाएगा। शिल्पा जी आप पूछ लीजिए, शिल्पा जी आप पूछ लीजिए, अगर एमएसपी पर कानून बन गया तो आंदोलन वापस होगा। छोटा सा एक शिल्पा जी आप पूछ लीजिए, अगर एमएसपी पर कानून बन गया तो क्या आंदोलन वापस होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करता है, आप उनसे पूछिए, आज अगर मैं पिछले एमएसपी 2 पर कानून दशक से बन देख गया रहा तो क्या हूँ आंदोलन वापस राजनीतिक होगा? दलों को, क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके हिसाब से होता है तो सिर माथे होता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके मन मुताबिक नहीं होता है तो वही उसका विरोध होता है। 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था, 10 साल 11 साल मुकदमा लड़ने के बाद किस राजनीतिक दल ने माना था? कौन से नेताओं ने माना था? एक जाति विशेष के लोगों ने इस देश में उद्दंड मचाया, दर्जनों लोग मारे गए। कौन सा व्यक्ति निकल के राजनीतिक दल का आया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ हैं हम? तो ये सब ये छोड़िए, बहुत से सायरा बानो केस में कौन से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हुआ? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के को लेकर के एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया, किसने माना? तो अब आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने मिल को लेकर के कहा कि 14 दिन में भुगतान होना है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई वैल्यू नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का वास्तव में सम्मान होना है, तो हर मामले में सुप्रीम कोर्ट का सम्मान होना चाहिए और हर चीज में राजनीति हमें देखने को मिलेगी। फाइनल कमेंट आपका जल्दी से सर। मेरा यही कहना है कि किसानों की जो बातें बची हुई है, जो इनकी जो डिमांड है, उनको जल्दी से जल्द हल निकालना चाहिए। ठीक है। सरकार को जिस तरीके से ये कानून वापस लिए गए, इसमें भी अड़ी हुई थी सरकार, इसी तरीके से एमएसपी पे गारंटी बिल लेके आना चाहिए। ठीक है। जो 750 किसानों की जो मौत हुई है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। तो ये ठीक है, सरकार ने प्रमुख मांग मान ली है, बाकी की 6 मांगे भी जल्द से जल्द मान ली जानी चाहिए। प्रबल जी जाते जाते फाइनल कमेंट आपका, क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैं कह रहा हूं जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, C2+50 फार्मूला को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री ने 2014 में वादा किया, तो उस वादे का क्या हुआ? ठीक है, उस कमीशन की बात आप वादा करके भूल जाते हो। अपने मैनिफेस्टो पढ़ा करो जरा छाबड़ा साहब। भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जिसने सही मायने में MS स्वामीनाथन की जो C2+50 का फार्मूला कहाँ है? कमीशन कोई नहीं मानते, आप कोई बात ही नहीं करते, कोई कानून बनाने का प्रक्रिया कहाँ से करोगे आप? सुनना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, अरे आप लोग सुनिए, अभी अंबानी अडानी के लिए या कारपेट घराने के लिए कानून आए तो तुरंत कानून लागू कर दोगे, लेकिन जनता और किसान के लिए कानून लाना हो तो बहुत सारे अड़ंगे आप लोगों के पास हैं।
आप लोग सुनिए, 30% जनसंख्या को नीति आयोग चाहता है। यूं ही लड़ते झगड़ते रहेंगे या फिर किसी समाधान की तरफ भी आगे बढ़ेंगे? शिवम चावड़ा सुनिए, नीति आयोग 30% जनसंख्या को गांव से निकाल कर शहरों में लाना चाहता है। वो तभी होगा जब किसानों की आय खत्म हो जाएगी, किसानों को तबाह कर दिया जाएगा, तभी वो मजबूर होगा चीफ लेबर बन के। आपने अपनी बात कहती है। शिवम चावड़ा 30 सेकंड्स यू आर हैविंग। फाइनल ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ये पूछ लीजिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ इस प्रकार का कानून क्यों नहीं लेकर के आए? 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे तो एमएसपी पे कोई कानून क्यों नहीं बनाया? इन्होंने क्या किया? किसानों के हित में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यहाँ को ध्यान दे रहे हैं। तभी तो आपकी सरकार लेके आई है, सरकार आई है। अब हम जाके क्या अंग्रेजों से कानून मांगे? वोट आपको दिया था तो कानून किसी और से मांगा जाएगा? क्या आप इनके दिन बदलेंगे? अच्छे दिन इनके लिए लेकर आएंगे? तो सर इसीलिए आप लोगों से इतनी उम्मीद है। चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे पास समय बस इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल मिलाकर फिलहाल किस तरफ ये किसान आंदोलन बढ़ता हुआ, किस तरफ किसान जाते हुए, अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा इन लोगों का, क्या होगा इनकी मांग। सरकार तो फिलहाल कह रही है कि भाई हमें जो करना था हम कर चुके हैं, और आगे भी सरकार इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि चुनाव के हार में डर की वजह से ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब इसके पीछे का क्या है असली कारण, और क्या किस दूरदृष्टि के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन किसान कब तक वहां पर बैठे रहेंगे, कब तक आखिरकार अपनी मांगों के साथ ये आंदोलन यूं ही जारी रखते रहेंगे, इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। इसका कोई समाधान अब जल्द से जल्द खोजना होगा, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है, अब अंत हो चुका है। और कम से कम अब तो टेबल पर आकर दोनों पक्षों को बिना मुंह फुलाए एक दूसरे से बात करनी होगी, एक हल के साथ अपने घरों को लौटना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।